प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन पाठ 6 जा रहे हैं, प्रमुख स्थल स्वरूप। चलिए शुरू। ये पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। पाठ का परिचय, पृथ्वी की सतह, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में सबसे पहले पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो पृथ्वी की सतह सब स्थानों पर समान नहीं है, कहीं समतल भूमि, कहीं पर्वत, ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, घाटियां, कहीं उबड़ खाबड़ है। इस तरह से स्थल के स्थल रूपों को इस तरह से इस प्रकार हमने पृथ्वी के स्थल रूपों को दो भागों, स्थल मंडल तथा जल मंडल में विभाजित किया है। ठीक है, पृथ्वी के 71% भाग पर महासागर तथा 29% भाग पर स्थल मंडल अर्थात महाद्वीप। भूमि वाला हिस्सा जो महाद्वीप है, जल वाला हिस्सा महासागर। तो इस तरह से इन आकृतियों को, पृथ्वी क्या है, पूरी तरह से समतल नहीं, अलग अलग प्रकार की इसकी आकृतियां, तो इस तरह से इसको दो भागों में बांटकर हम पृथ्वी के वर्तमान स्थल रूपों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, पर्वत, पठार और मैदान। देखो वैसे तो पूरी पृथ्वी को स्थल मंडल, जल मंडल के रूप में बांटा गया। अब स्थल मंडल को हम 3 भागों में बांटकर समझते हैं। पर्वत एवं पठारों को उच्च भूमि कहते हैं तथा मैदानों को निम्न भूमि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में समझेंगे। और नदियां भी, जब मैदान है तो नदियां भी बहकर मैदानों की तरफ आती हैं। पर्वत देखिए, सबसे पहले पर्वत देखो, धरातल से काफी ऊंचे उठे भाग को पर्वत कहते हैं। इनके शिखर नुकीले होते हैं, आधार इनके चौड़े होते हैं। ठीक है, पर्वत अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो पर्वत एक लंबी श्रृंखला के रूप में भी पाए जाते, श्रृंखला इनकी मतलब इनका समूह भी होता है, श्रृंखलाओं के रूप में भी पाए जाते हैं। पर्वतों के प्रकार आ जाइए। वलित पर्वत, ठीक है, देखो वलित पर्वत उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं। वलित पर्वत जो होते हैं क्या होते हैं, उबड़ खाबड़। पर्वतों की जो सतह होती है उबड़ खाबड़ शंक्वाकार होते हैं। ठीक है, संसार की बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं जैसे हिमालय पर्वत वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है, जो एशिया में है। आल्प्स पर्वत यूरोप में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी संयुक्त राज्य अमेरिका वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय पर्वत को सबसे नवीन वलित पर्वत माना जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, की ऊंचाई 8,848। ठीक है, अन्य चोटियां भी हिमालय पर्वत में है, जिसकी जो ऊंचाई है 8,000 मीटर से अधिक ऊंची है। ठीक है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अपरदन क्रिया के कारण श्रृंखला काफी घिस गई है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत तथा रूस के यूराल पर्वत को भी पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर रखा गया है, जो गोलाकार दिखाई देते हैं। पुराने वलित पर्वतों की ऊंचाई कम होती है घिसने के कारण, अपरदन की। ठीक है, अब आ जाइए वृक्षोत्तीय पर्वत। जब स्थल का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विभाजित हो जाता है, लंबे लंबे मतलब इस तरह से स्थल का भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर लंबाई में विभाजित हो जाता है, तो इस तरह से वृक्षोत्तीय पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड तथा दो उत्खंडों के बीच में नीचे धसे हुए भाग को अपभ्रंश घाटी कहते हैं। यूरोप के राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। पूर्वी अफ्रीका के अपभ्रंश घाटी के दोनों ओर इसी प्रकार के उत्खंड पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी पड़ती है तो लावे से निर्मित जो परतें होती है उसी से ही ये पर्वत बनता है। ठीक है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वतों। अब अजी पर्वतों के लाभ। पर्वतों से सदा नीरा मतलब सदा बहने वाली नदियां निकलती हैं। ठीक है, और ये नदियां मैदानी भाग में आकर सिंचाई घरेलू काम के घरेलू आवश्यकताओं के काम आती है। ठीक है, ये नदियां पर्वतों से लाई हुई मिट्टी को मैदानों में जमा करती हैं और उपजाऊ, वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। दूसरा क्या इससे पर्वतों से लाभ, कई लाभ हैं। दूसरे नंबर पर पर्वतों में अनेक जल प्रपात यानी झरने पाए जाते हैं, जिनसे जल विद्युत यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जब पर्वतों से जब जल नीचे गिरता है मैदानी भागों,
तब क्या होता है, तभी तो उसकी शक्ति से ही तो जल विद्युत का उत्पादन होता है, जल से विद्युत का उत्पादन होता है। पर्वतों में अनेक लाभदायक वृक्ष, बहुमूल्य इमारती लकड़ियां और अनेक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। ठीक, कुछ पर्वत वर्षा में भी सहायक होते हैं। वर्षा वाहिनी पवनें पर्वतों से टकराकर वर्षा करती हैं। पर्वत सैलानियों के आकर्षक केंद्र होते क्योंकि इनमें प्राकृतिक सौंदर्य होता है तथा जलवायु मैदानों की तुलना में गर्म होती है। पर्वत मनोरंजन के केंद्र भी हैं। यहाँ पर कई प्रकार के खेल, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित खेल हैं जो लोग खेलते हैं। अब आ जाइए पठार। पठार देखिए, पठार उच्च भूमि के होते हैं। ठीक है, पठार उच्च भूमि होते हैं, लेकिन इनका जो शिखर क्या होता है, समतल होता है, पर्वतों की तरह नुकीले नहीं होते। परंतु पर्वतों की तुलना में पठारों की ऊंचाई प्राय कम भी होती है। ठीक है, पठार की ऊपरी सतह लगभग समतल होती है, ऊंचाई पर्वतों की तुलना में कम होती है। कुछ कुछ कई हजार मीटर तक ऊंचे होते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार जो है पुराने पठारों में से एक है। अफ्रीका का काफी भाग पठारी भी है। अफ्रीका का काफी भाग जो है पठारी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। इसे विश्व की छत कहा जाता है। तिब्बत का जो पठार है संसार का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए, पठारों की उपयोगिता देखिए। जो पठारों की जो मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ तो नहीं होती, परंतु पर्वतीय भागों की मिट्टी की तुलना में ये उपजाऊ होती है। भारत के दक्कन के पठार पर लावे द्वारा निर्मित काली मिट्टी पाई गई, जिससे कपास की खेती यहाँ पर की जाती है। दक्कन के पठार में पठारी क्षेत्र प्राय खनिज संपदा में धनी होते हैं। यहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। अफ्रीका का पठार सोना चांदी के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैंगनीज आदि खनिजों में संपन्न है। पठारी क्षेत्रों में जल प्रपात भी पाए जाते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात एक प्रसिद्ध जल प्रपात है जो कि पठारी क्षेत्र में है। अब आ जाइए मैदान। मैदान निम्न और लगभग समतल भूमि को मैदान कहते हैं। निम्न नीची भूमि और समतल समान रूप से जो भूमि होती है वो आपकी मैदानी भाग होते हैं। ठीक है, मैदानों का निर्माण पर्वत से आने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। पर्वतों की चट्टानों को काटती हुई वे इन अपरदित पदार्थों को अपने साथ बहाकर नीचे मैदानी भागों में लाती। इस तरह से मैदानी भागों का निर्माण। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर मनुष्य अपना जीवन वास अच्छे से करता है। ठीक है, आसानी से सुविधाजनक कर लेता है। कृषि होती है, कृषि अनुकूल परिस्थिति हमें मैदानी भागों में ही प्राप्त होती है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के साधन सब जैसे नदियां, नहरा अच्छे से हमें आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, मैदानी भागों में बहुत जनसंख्या अच्छे से निवास करती है। ठीक है, बड़े बड़े शहर आसानी से स्थापित हो जाते हैं। समतल भूमि होने के कारण मैदानों में सड़कें तथा रेल लाइनें आसानी से बनाई जा सकती है। देखिए, मैदानी क्षेत्रों में उदाहरण देखिए, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का मैदान। प्राय समुद्र तटीय क्षेत्रों में संकरे मैदान पाए जाते हैं। जब नदियां समुद्र में गिरती हैं तो समुद्र में गिरने से पूर्व वे अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, है ना। कुछ मतलब जो मिट्टी लाती है, जब वो समुद्र में गिरती है तो वो मिट्टी वहीं पर मुहाने पर जमा, उन मिट्टी के जमावड़े को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा क्या है, डेल्टा एक मैदान के रूप में वो वहां बनाती है। ये भी मैदानी क्षेत्र आता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों के लोगों का जीवन पहाड़ी क्षेत्र के लोगों से क्या होता है, ज्यादा आसान होता है, आरामदायक, तो उन्हें ज्यादा घनी बस्तियां होती हैं, यातायात के अच्छे साधन वहां पर उपलब्ध। मैदानी क्षेत्रों में ही प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि भारत पाकिस्तान आती है। चलिए, शब्दावली। पर्वत पृथ्वी के सामान्य धरातल से काफी ऊंचे उठे भाग को पर्वत कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार बड़ा होता है। पठार पृथ्वी के सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग जिसकी ऊपरी सतह लगभग समतल होती है। ठीक है, मैदान निम्न तथा लगभग समतल भूमि को मैदान कहते हैं। अभ्रंश घाटी वे दो उत्तर खंडों, अभ्रंश घाटी देखिए, दो उत्तर खंडों के बीच में नीचे धसे हुए भाग को अभ्रंश घाटी कहते हैं। चलिए, सारांश देख लीजिए, पाठ समाप्त हुआ। क्या क्या हमने सीखा इस पाठ में। पृथ्वी की स्थलाकृतियां जब स्थानों पर समान नहीं है, कहीं उच्च भूमि तो कहीं निम्न भूमि, सब स्थानों पर समान नहीं।
है। उच्च भूमियों को पहाड़ या पठार कहा जाता है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 आकार के पर्वत पाए जाते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्तीय पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, यहाँ अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र पाए जाते हैं क्योंकि जीवन की अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है आसानी से। कार्य सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, क्या है बताइए? आल्प्स। पर्वतों में अनेक डैश भी पाई जाती है, औषधि, लकड़ी, जड़ी बूटियां, ये सभी। अगला, सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, बताइए? पठारों पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति की का देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश तथा इसकी ऊंचाई मीटर है, कितनी बताइए? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8,848। हाँ देखिए भारत की डैश पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत। अगला, अफ्रीका का डैश पर्वत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो लिख लो, जगह नहीं है। किलिमंजारो। अगला, पर्वत का शिखर छोटा नहीं, नुकीला। पर्वत का शिखर नुकीला तथा आधार चौड़ा होता है। सही वाक्यों के सामने सही वाक्यों के साथ देखिए पृथ्वी का गोल ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है, सही। पृथ्वी के 80% भाग पर महासागर है, गलत। 71% भाग पर महासागर। ऊंचे और उबड़ खाबड़ भाग को मैदान कहते हैं, गलत। मैदानी भाग समतल होते हैं। हाँ देखिए फ्यूजियम में ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका में स्थित है, गलत। बाकी अभ्यास 4 और अभ्यास 5 स्वयं इन उत्तर संक्षेप और विस्तार में आप पाठ के आशा कर पाठ आपको समझ